सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नगमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि डाइट से किस तरीके से क्रेटिनिन को कम करा जाए और जीएफआर को बढ़ाया जाए। मतलब आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्या वाकई में खाना जो है उसको ठीक कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगी जिनके ट्रांसप्लांट को 18 साल हो चुके हैं और वो कुछ भी खा रहे थे और काफी समय से, काफी 2-1 साल से उनका जो क्रेटिनिन था वो स्टेबल नहीं था, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारा क्रेटिनिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं उस चीज पे, हम उसे इग्नोर करते हैं। फिर वो सडनली इतनी फास्ट बढ़ता है, तब हमें होश आता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया है क्रेटिनिन, अब हम क्या करें। और उनके केस में ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे, वो रेगुलर दिखाते हैं, एवरी मंथ दिखाते हैं, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद भी, दवाइयां चलने के बाद भी क्रेटिनिन जो था बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी दवाई उनका क्रेटिनिन नीचे नहीं कर रही थी। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या थी, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप उनके मुंह से पहले सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से डाइट को फॉलो किया, क्या गलतियां उन्होंने की और किस तरीके से उनका क्रेटिनिन और उसके साथ साथ यूरिक एसिड भी नीचे आया। ऐसा नहीं है कि वो दवाइयां नहीं ले रहे, दवाइयां भी ले रहे हैं, उनकी दवाइयां सारी चल रही हैं। लेकिन जैसे यूरिक एसिड है, उन्होंने बताया यूरिक एसिड की कोई दवाई उनकी नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी सिर्फ डाइट से उनका क्रेटिनिन नीचे आया। और ये किसने किया? सिर्फ 1 महीने की डाइट। और अगर वो इस तरीके से 6 मंथ चल लिए तो उनका क्रेटिनिन बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन देखिए, डाइट के पीछे एक ही शर्त होती है कि आपको डाइट को अच्छे से फॉलो करना होता है। हम लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डाइट को सीरियसली लेते ही नहीं है। हम सिंपल कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम सारी चीजें नॉर्मल खाते हैं, फिर हमारा क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है, हमारा जीएफआर क्यों गड़बड़ हुआ, हमारा शुगर क्यों बढ़ा, या हमारा बीपी हाई क्यों है, हम तो दवाइयां भी ले रहे हैं फिर भी बीपी हाई है। और इस तरीके से मैं आपको कई पेशेंट से मिलवाऊंगी। अभी ये फर्स्ट पेशेंट है आज जिनसे मैं मिलाने जा रही हूँ। आप इनकी बात सुनिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेशेंट के मुंह से पेशेंट की बात सुनते हो तो आपको ज्यादा ट्रस्ट आएगा कि डाइट क्या वाकई में इतना असर करती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इनसे मिलवाया जाए। इनकी ध्यान से बात सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है आज का। इसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको क्या करना है। हेलो, मैं विजेंद्र कुमार। मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और आज हमारी किडनी ट्रांसप्लांट को 18 साल हुए हैं। 18 साल में लगभग हम भी डाइट को फॉलो करते थे, लेकिन डाइट हमारी वही थी जो हमें हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के समय मिला था, लो साल्ट हाई प्रोटीन। हम भी उसी को फॉलो करते आ रहे थे। ट्रांसप्लांट के बाद हमारी किडनी 1.6 तक आई थी, इसके नीचे कभी गई ही नहीं। इसके बाद हमारा 1.7, 1.8, 1.9 लगातार बनी रही, ऐसे 16-17 सालों तक। इसके बाद 1 साल से हमारी क्रिएटिनिन बढ़ी आ रही थी और क्रिएटिनिन ऐसा बढ़ रहा था जैसे 9 अक्टूबर 2024 को हम दिखाए थे तो 2.4 थी और 11 मार्च को 2.5। 2025 की बात कर रहे हैं हम ये। तो इसके बाद हमने ये क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ। डॉक्टर तो दवा देते ही थे पर दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क था बस वही कि आपकी किडनी लगातार चल रही थी। और इसके बाद हम जून में 27 जून 2025 को हम दिखाएँ डॉक्टर को, तब क्रिएटिनिन हमारी 2.5 आई थी। 2.5 आने के बाद और जीएफआर 32 आ गया था। ये देख लीजिए ये हमारी रिपोर्ट है। अभी हम दिखा के आए हैं डॉक्टर खुल्लर को दिखाते हैं हम। अभी हम दिखा के आए हैं 29 जुलाई 2025 को और इसमें हमारी क्रिएटिनिन घट के आई है। घटने के पीछे रीज़न है, हम डाइट फॉलो कर रहे हैं और डाइट हम डॉक्टर नगमा से मिले और उनसे डाइट को हमने समझा। डाइट वो बहुत अच्छे से बताती हैं और बहुत समझाती हैं बहुत कि आप ऐसा करो, क्योंकि वो भी एक 16 साल से किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं और वो भी अच्छे से रह रही हैं। उनका क्रिएटिनिन भी बताई हमको कि 1.7, 1.8 और जीएफआर उनका करीब 50 रहता है। वो भी डाइट फॉलो करती हैं, वो तो खुद एक जीनियस आदमी हैं। हालांकि हम भी उनसे डाइट लेने के बाद हम भी फ़र्क महसूस कर रहे हैं और महसूस फ़र्क इतना आ रहा है कि हमारा अभी 29 जुलाई 2025 को क्रिएटिनिन घट के 2 आ गया है। 2.5 था पिछले महीने और अभी जीएफआर हमारा 42 आ गया है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू हम भी डॉक्टर से बने रहे हैं। डॉक्टर को 1 महीने या 2 महीने में बराबर हम जाते हैं, दिखाते हैं और क्रिएटिनिन लेकिन हमारा घटा है।
क्रिएटिनिन घटने के पीछे एक रीज़न और भी है कि दवाई तो हमारी चलती रहती थी, दवाई से तो फ़र्क नहीं आ रहा था। 1 साल से हमारी क्रिएटिनिन लगभग बढ़ी है और 1 महीने से हम डाइट चार्ट ले रहे हैं, डाइट को फ़ॉलो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जितना डॉक्टर नगमा ने आपने लिख के दिया है कि आपको ये लेना है, ये लेना है, फिर ये लेना है, सुबह शाम इतना लेना है, पानी थोड़ा इतना पीना है, यहाँ तक कि पानी को भी उन्होंने समझाया कि आप 2 लीटर से ज़्यादा ना लें। तो फिर हम ऐसे ही फ़ॉलो कर रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट बड़ी बेहतर है और हमें महसूस भी बढ़िया हो रहा था। नहीं तो 1 महीने पहले हम बड़ा घबराहट से परेशान हो गए थे हम। बाकी नगमा मैम से हमने मिला, समझाया बहुत कि आप तो ये तो 1 साल के लिए प्लान था आपका कि लो साल्ट हाई प्रोटीन, इसके बाद तो आपको प्रोटीन कम करना था। इसीलिए हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता था। यूरिक एसिड पिछले महीने हमारा 10.5 है और इस बार हमारा 8 आया हो। ये बिना मेडिसिन का है और बिना मेडिसिन का है तो एक ही चीज़ काम कर रहा है कि आपका डाइट काम कर रहा है और डाइट पे हम कर रहे हैं और अभी भी हम 6 महीना लगभग इसी डाइट पे रहेंगे, फिर देखते हैं क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और आप लोग भी देख लीजिए, ये हमारा हॉस्पिटल का वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और ये हमारा टेस्ट रिपोर्ट है। बाकी तो ठीक है, बाकी नगमा मैम से हम बात करते रहते हैं बराबर और बाकी 6 महीने के तो लिए ये प्लान चलेगा और इसके बाद फिर हम डॉक्टर नगमा से मिलेंगे। और बाकी आप लोगों को भी चाहिए डाइट प्लान तो डॉक्टर नगमा से संपर्क करें और वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत बहुत समझाती हैं जैसा बहुत। कि आपने ठीक है, सुना कि विजेंदर ने जिस तरीके से आपको बताया कि उनका ट्रीटमेंट काफी लंबे टाइम से चल रहा है, एवरी मंथ वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेडिसिन लिख देता है और एवरी टाइम सेम मेडिसिन वो लिख देते हैं और सभी पेशेंट के साथ आई थिंक ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था और कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो उनकी डाइट थी वो सब कुछ खाते थे। सब कुछ मीन्स मतलब सब कुछ बहुत अच्छा खाते थे। मैं ये नहीं कहूंगी वो गलत खाते थे, लेकिन ना तो उनको क्वांटिटी का पता था, ना तो उनको ये पता था क्या चीजें खानी है और क्या चीज उन्हें अवॉइड करनी है, पानी कितना पीना है, जैसा कि उन्होंने बताया। देखिए, अगर मैं आपका डाइट चार्ट बनाती हूँ तो मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देती हूँ, तो मैं आपको कंप्लीटली सपोर्ट देती हूँ, आपको कॉल पे समझाती हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि आपको डाइट दे दिया अब आप करो मत करो, ये आपकी मर्जी नहीं। मैं आपको समझाती हूँ कि वो डाइट चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों वो खाना आपको इस तरीके से खाना है, क्यों इतना इतना ही खाना खाना है, क्यों वो चीजें नहीं खानी जो आज तक आप बिना सोचे समझे ज्यादा मात्रा में खाते चले आ रहे थे। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे रीजंस है, ये वर्क करती है। क्यों करती है? ये इसीलिए वर्क करती है। आप बहुत सारे हर्बल क्लिनिक्स पे जाते हैं, हजारों रुपए वेस्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता। जब किडनी आपकी एंड स्टेज पे आ जाती है तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं और आप उसके बाद ट्रीटमेंट उनसे स्टॉप करके वापस से नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आपको डायलिसिस से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो डायलिसिस की नौबत जिनकी आ गई है, उनको मैंने डाइट दिया और अब उनका क्रिएटिनिन स्टेबल है। मैं बहुत जल्दी ऐसे लोगों को आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतनी बार मैंने डाइट के बारे में बताया लेकिन आप लोगों को अभी भी कुछ ना कुछ डाउट है। जो भी पेशेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट यकीन करके उसको डाइट करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट डाइट लेके भी उसको फॉलो नहीं करते। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने डाइट लिया तो आप अगर उसे फॉलो नहीं करोगे आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट तो तभी मिलेगा जब आप उसको फॉलो करोगे। आप लोग क्या करते हो, आप लोग डाइट की जगह मेडिसिन को चुन लेते हो और मेडिसिन टाइम पे खाते हो, लेकिन डाइट आपसे नहीं हो पाती है। आपको डाइट टाइम पे फॉलो करना बहुत बड़ी चीज लगती है कि भाई डाइट कैसे करें। डाइट तो बहुत भारी चीज है, इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, लेकिन मेरी डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं उनको समझाया जिस समय वो उठते हैं उसके अकॉर्डिंगली टाइम को सेट करना है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाइट चार्ट में ऐसा लगता है कि नहीं आपको अभी भी भूख लग रही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन है, तो आप उससे पहले मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई, पर्सनली रिप्लाई आपको करती हूँ। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि डाइट चार्ट दे दिया और उनकी ड्यूटी खत्म। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं आपको अगर डाइट चार्ट देती हूँ, मेरे सारे पेशेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं ये बात कि मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ क्या आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर आप मुझे जवाब देंगे, या तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं गिव अप कर देते हैं, उनसे डाइट नहीं होने वाली है, लेकिन वो बनवा लेते हैं एक्साइटमेंट में कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन डाइट ऐसे नहीं होती। डाइट के लिए आपको पूरा माइंड मेकअप करना होता है कि हाँ हमें अपनी दवाइयां अब कम करनी है, हम डाइट को रिलीजियसली फॉलो करेंगे।
मेरे जितने भी पेशेंट रिजल्ट उन्हीं को मिला है जिन्होंने डाइट फॉलो किया, जिन्होंने नहीं की उनको मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। इवन तो कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं, अगर वो सुन रहे हो वो आंसर ही नहीं देंगे क्योंकि वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई नो दिस। तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी है कि आप दवाइयों पे डिपेंड हो। आपको लग रहा है यार इस तरीके से खाना खाएंगे ये कैसे चलेगा। भाई आप 1 महीने तो खाओ, 2 महीने तो खाओ, आप रिजल्ट तो देखो। आप सो कॉल्ड ऐसे डाइटिशियंस के पास चले जाते हो जो आपको डाइट के नाम पे रटा रटाया सेम डाइट चार्ट पकड़ा देते हैं, हजारों रुपए आपसे चार्ज करते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है। तो ऐसी चीजों में आप ना फंसो। और विजेंद्र जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डाइट की वजह से ही ठीक हुए, सिर्फ खाने की वजह से। फूड इज मेडिसिन। आपका जो खाना है वही आपकी दवाई है। जिस तरीके से डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं कि 30 मिलीग्राम, 40, 50, 100 सुबह शाम ऐसे खानी है, इसी तरीके से खाने को खाया जाता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन जब आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। खाना अगर आपको ठीक कर सकता है, पैसा दूर की चीज है, अगर आपकी लाइफ बचा सकता है तो आपको मेरी समझ से पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए उस काम को करने के लिए। और अगर तब भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर की दवाइयों के अलावा। ठीक है, तो मुझे लगता है, आई होप आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। आपको बहुत सारे पेशेंट जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जिनका क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है, वो ध्यान नहीं देते, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। सीकेडी पेशेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सभी का क्रिएटिनिन नीचे आता है, लेकिन यही है कि दवाई के साथ डाइट बहुत जरूरी है। आप डाइट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको भी डाइट चार्ट चाहिए, आपको ठीक होना है, आप फॉलो कर सकते हो, तो ओनली आप मुझे मैसेज करिए। स्क्रीन पे ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह और अपनी डिटेल्स। तो जो भी है आप डिसाइड करिए। आपको दवाइयों पे डिपेंड रहना है कि आपको डाइट से ठीक होना है। आजकल तो बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहने लगे हैं कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए। क्यों कहने लगे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि डाइट किस तरीके से रोल प्ले करती है। बस सारे डॉक्टर्स हमें बताते नहीं है और हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, चाहे वो हर्बल में हो, चाहे वो कोई और फील्ड के डॉक्टर्स हो। ज्यादातर लोग आपको ये नहीं बताएंगे, वो अपनी दवाई ही खिलाना चाहेंगे। अब क्यों खिलाना चाहेंगे इसका रीजन आप लोगों को पता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दवाइयों पे डिपेंड ना हो। अगर किसी चीज से आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपके अंदर का डिप्रेशन जा रहा है, आपकी बीमारी खत्म हो रही है, आपका मोटापा खत्म हो रहा है, तो उस चीज को डाइट से करिए, ना कि दवाइयों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपके सामने अब बहुत सारी ऐसी रेसिपीज लाने वाली हूँ। क्योंकि किडनी पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम किस तरीके से अपने खाने को बनाएं। कोशिश करूंगी कि जब मैं मेरा खाना बनाती हूँ या वो डिशेस जो आप खा सकते हो उनको मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है फूड का। तो ऊपर मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, आप इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।